एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर का जो है वीडियो नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो नंबर 5 में आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा जो संख्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद जो है कुछ अंक होगा और इस पर जो है एक रेकरिंग होगा, यानी कि यहाँ पे एक लकीर खींचा होगा। तो इस संख्या को जो है P/Q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में जो है बदलना सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस करना होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे और साथ में एक और टाइप देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जैसे √2 को जो है अपरिमेय साबित करना है, √3 को अपरिमेय साबित करना है, तो इसको किस टाइप से लिखे कि आपको 2 में 2 या फिर 5 में 5 जो है आपको मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस जो है मेथड को आप लोग अपनाइएगा, बहुत ही ज्यादा आप लोग को जो है नंबर आने वाला रहेगा। कहने का मतलब जितना नंबर का पूछेगा उतना नंबर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने का जो है तरीका देखते हैं, क्या तरीका से जो है इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो 0.16 है, ठीक है, 1/6 पर जो रेकरिंग है, ये एक्चुअल में है तो 0.16 पर जो रेकरिंग दिया ना, एक्चुअल में जो है ध्यान रखिएगा 0.16 ये बार बार जो है रिपीट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 1/6 जो है बार बार रिपीट करे तो इसको ऐसे टाइप से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो इसको मानेंगे, ठीक है। देखेंगे माना कि क्या चीज यहाँ पे जो है इसको चूंकि में लिखिएगा, माना कि x = कितना मान लेंगे जी 0.1616 हम 3 बार ही रख रहे हैं। आप जितना बार चाहे उतना बार रख सकते हैं, क्योंकि अनंत बार जो है आएगा, कभी भी कटने वाला नहीं है, ठीक है, बस रिपीट करता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अगला स्टेप में करना होता है कि जो संख्या यहाँ पे देखिए रेकरिंग में है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्या रेकरिंग में है, तो एक पर 2 0 बैठा करके जो है आपको दोनों तरफ गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। देखिए 2 अंक रिपीट कर रहा है, 0.16 में जो है ध्यान रखिएगा 1/6 रिपीट कर रहा है, यानी कि 2 अंक रिपीट कर रहा है। तो हम लोग 1 पर 2 0 बैठाएंगे और इससे गुना करेंगे, तो दोनों पर यहाँ दोनों तरफ जो है एक कितना जी 100 से गुना करने पर ये वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए x में जो है 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 100x हो जाएगा। यहाँ पे 100 से अगर गुना करते हैं तो दशमलव जो है 2 अंक जो है इधर चला जाएगा, यानी कि 16.16 ये अनंत बार आते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है, यानी कि पहला स्टेप में आप लोग को इसको जो है x मानना है, और दूसरा स्टेप में ध्यान रखिएगा कि जितना को अंक रिपीट करेगा उतना जो है 0 1 पर बैठा के गुना कर दीजिएगा, जिससे होगा क्या कि जितना रिपीट कर रहा है उसको जो है दशमलव पार कर जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये वाला दशमलव यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए जो है हमको 2 0 बैठा के 1 पर जो है गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, सीखे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, ध्यान रखिएगा। समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे जी, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर हम लोग इसको जो है घटा लेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं, ठीक है, बढ़िया समझिएगा थोड़ा सा। समीकरण 2 जो है यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, 100x = में दिया है 16.1616 इस टाइप से दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस 16 कितना है जी 1/6 है, और यहाँ पे समीकरण 1 में कितना है जी, तो आप लोग सर x बराबर है 0.1616 इस टाइप से जो है दिया हुआ है। आपको क्या करना है जी, घटाना है। तो अगर आपको जो है घटाना है तो ध्यान रखिएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। तो 100 को x में से 1 x घटेगा तो आप लोग का यहाँ पे बचेगा 99x, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 में से जो है 0 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दशमलव के बाद जो है देखिए सब 1/6 है तो घटेगा तो सबका हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दशमलव के बाद जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे 6 में 6 घटे तो 0, 1 में से घटे तो 0, 6 में 6 घटे तो 0, 1 में से घटेगा तो 0, 6 में से 6 घटेगा तो 0, 1 में से घटेगा तो 0, तो सब लोग सब 0 0 हो गया, तो 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ गया जी, तो आप लोग सर 16 बटा जो है 99 आ गया, तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर होगा, यानी कि अर्थात जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला बात को ना लिख करके नीचे एक और लाइन जोड़ सकते हैं, अर्थात
ध्यान रखिएगा 0.16 पर जो रेकरिंग है इसका मान क्या होगा जी बटा में, तो 16/99 होगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 को अगर 99 से भाग देंगे तब जो भागफल आएगा 0.16161616 आते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब सवाल जो है बनाना आ जाएगा। परीक्षा में अगर पूछता है तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, यानी कि 25 नंबर सवाल पे। और ये सवाल देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले भी कुछ अंक दिया है। ठीक है, रिपीट तो कर रहा है लेकिन दशमलव के पहले भी कुछ अंक दिया है। तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको है क्या, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर इस जो है 2.47 पर जो रेकरिंग दिया है इसमें 2.47 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 474747 ये बार बार आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा बार लिख दिए, हमको 3 बार लिखना है, ध्यान रखिएगा ताकि लंबा ना हो। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे 3 बार ही रखेंगे, लंबा ताकि ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है डॉट डॉट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, मानना पड़ेगा इसको कितना मानेंगे जो हम लोग x मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि x इज इक्वल टू 2.474747 इस तरह से जो है हम लोग को मान लेना है। ठीक है, अब देखिए कितना गो अंक रिपीट कर रहा है, तो आप लोग सर 2 गो अंक रिपीट कर रहा है, तो हमें 1 पर 2 गो जीरो बैठाना पड़ेगा। अगर 1 अंक रिपीट करता तो हम लोग 1 पर 1 गो जीरो बैठा के गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 गो अंक रिपीट कर रहा है, 4 और 7 2 गो अंक रिपीट कर रहा है, तो हमको 1 पर 2 गो जीरो बैठाना पड़ेगा, यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर दोनों तरफ हम लोग 100 से गुना करते हैं। x में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग सर 100x होगा। इसमें 100 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है 2 अंक तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 247 और दशमलव में 474747 ये जो है अनंत बार जो है आएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में आपको हमने बताया था कि आप लोग इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो क्या करिएगा जी, समीकरण यहाँ पे 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा। समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर आप लोग घटा लेंगे, तो समीकरण 2 क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 100x इज इक्वल टू यहाँ पे 247.4747 ये सब जो है अनंत तक है। और यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है जी, तो x इज इक्वल टू है 2 दशमलव को दशमलव के सामने ही लिखना है, ध्यान रखिएगा, दशमलव को दशमलव के सामने लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 2.4747 और 47 आया है यहाँ पे समीकरण 1 में। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे क्या करना है जी, घटाना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को घटाना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि प्लस में है तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा। तो 100 को x में से 1 x घटेगा तो आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा 99x। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद जो है सब 474747 है, तो सब घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे समझिए 247 में से 2 घटेगा तो आप लोग हो जाएगा यहाँ पे 245 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप लोग का x का मान निकलेगा वो हो जाएगा 245 और बटा में 99 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे अंत में क्या लिखेंगे जी, अतः चाहे अर्थात लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अर्थात लिखेंगे क्या चीज जी, तो 2.47 पर जो है रेकरिंग है, 2.47 पर रेकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 2.47 पर रेकरिंग है, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो हो जाएगा 245 बटा में 99 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक को जो है जरूर याद रखिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को बनाने का जो है तरीका होता है कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते हैं थोड़ा सा इसको भी सीख लीजिए। यहाँ पे बताना हम भूल गए, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग सीख लीजिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना हो तो यहाँ पे दिया है 0.16 पर रेकरिंग दिया है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा, और जो वो संख्या रिपीट करेगा उतना को 9 लिख लीजिएगा। यहाँ पे 1 और 6 2 अंक रिपीट करा तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 0 इधर है, दशमलव के इधर, तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वाला बन जाएगा, 0 वाला है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सवाल को समझिए थोड़ा सा, हाई वाला जो है दशमलव के पहले अंक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या लगेगा, थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है तो 2.47 पर यहाँ पे रेकरिंग है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसको बनाने का तरीका है कि पूरा आप लोग लिखिए है, पूरा का पूरा लिखिए, 2.47 लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और बटा में देखिए दशमलव का जो अंक रिपीट करेगा उतना को आप लोग को 9 देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जितना को अंक रेकरिंग के अलावा है उस सबको घटा लिया जाता है। तो देखिए 47 के अलावा जो है 47 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे इसके अलावा कौन सा अंक बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 247 में से 2 घटेगा तो 245 और बटा में हो जाएगा 99, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो अंक जो है काशी जी रेकरिंग के अलावा है उसको क्या करना होता है, घटाना होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे 27 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1.8 पर रेकरिंग है, तो इस सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो, कैसे बनाना हो जी, ऑब्जेक्टिव में अगर आपको बनाना हो, देखिए 1.8 पर रेकरिंग है तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा अंक लिख लेंगे, जितना को अंक रेकरिंग के अलावा है तो उसको घटाना है, ठीक है। 8 के अलावा जो है 1 यहाँ पे है, क्योंकि 8 रेकरिंग में है तो रेकरिंग वाला को नहीं घटाएंगे, रेकरिंग के अलावा जितना भी अंक होगा उसको घटा लेंगे। और बटा में देखिए 8 पर 8 खाली एगो रेकरिंग वाला है, तो जितना को अंक रेकरिंग वाला होता है उतना को 9 देते हैं, तो एगो अंक रेकरिंग में है तो एगो 9 दे देंगे। यहाँ पर 18 में से घटेगा तो कितना होगा जी, 17 हो जाएगा, बटा में 9 हो जाएगा। तो यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 17 बटा 9 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच देख लेते हैं, सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि 1.8 पर जो रेकरिंग है ये कितना होगा जी, तो 1.8 पर रेकरिंग होने का मतलब जो है 8 8 8 ये सब जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि क्या करेंगे जी, मान लेंगे, माना कि x इज इक्वल टू 1.8888 ऐसे जो है मानते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कौ अंक रिपीट कर रहा है, तो आप लोग सर एगो अंक रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, एक पर एगो जीरो बैठा के गुना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एक पर एक जीरो बैठेंगे, यानी कि 10 से गुना करेंगे, ठीक है। 10 से गुना करने पर जो वो अंक रिपीट करेगा उतना ही को जीरो बैठा के गुना कीजिएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा जी, x में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें 10 से गुना करते हैं एगो अंक तरफ जाएगा, एगो जीरो है तो एक ही अंक तरफेगा, तो यहाँ पे 18 के बाद आ जाएगा 18.888 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को हमने बताया था कि इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 मानते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या है जी, तो आप लोगों ने सर 10x बराबर में है 18.8888 इस तरह है, ठीक है। और समीकरण 1 में है x इज इक्वल टू 1.8888 इस तरह से जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है घटाना है तो चिन्ह को बदलेंगे, है देखिए भाई प्लस में है तो माइनस करेंगे, प्लस में है तो माइनस करेंगे। तो 10 को x में से 1 x घटेगा तो ये 9 को x होगा। इधर देखिए 18 में से 1 घटेगा तो ये 17 होगा, और दशमलव का जो है देखिए सब 8 8 है, तो घटेगा तो 0 0 हो जाएगा। 8 में 60 घटेगा तो 0, 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 ठीक है। यानी कि यहाँ पे दशमलव का जो है सब 0 0 रहेगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे खाली 17 ही लिख लेंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 17/9, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे अर्थात, क्या लिख लेंगे जी, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे 1.8 पर रेकरिंग का जो वैल्यू होगा वो 17/9 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है 2 नंबर का सवाल पूछेगा तो आप लोग दोनों में 2 मंगा सकते हैं, इसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे सवालों को बनाना अब सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में देखिए रेकरिंग नहीं है, ठीक है, अगला सवाल में यहाँ पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या चीज P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ P और Q जो है का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि इसको कटा लीजिएगा बटा में, ठीक है। जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको कटाना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कटा लीजिएगा, तो पहले इसको बदलिए फिर कटाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं जी, सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या करना है जी, 0.0875 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 4 गो है दशमलव के बाद, दशमलव का कितना अंक है जी, 4 गो अंक है, ठीक है। तो इसको बदलना है, कितना बदलना है जी, तो आप लोग को जो है बटा के रूप में बदलना है। तो बटा के रूप में अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे होते तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे होते तो कहते क्या चीज कि जितना अंक है उतना लिख लीजिए, 875 अंक है तो 875 लिख लीजिए। देखिए दशमलव का जो है 4 गो अंक है, तो नीचे जो है 4 गो अंक जो है 4 गो जीरो बैठा दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना को जीरो बैठा दीजिए, 4 गो जीरो बैठा दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये 2 नंबरिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है जी, 2 नंबरिया है, तो आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा, थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितना है जी, 0.875 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 0.875, एक मिनट गड़बड़ हो गया, 0.0875 है।
0875 है। इसमें हम लोग को ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, जो वो अंक दशमलव के बाद है ना उतना से गुना करना पड़ेगा, उतना जीरो बैठा गुना करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर भी जो है 4 गो जीरो से गुना करेंगे और नीचे भी जो है 4 गो अंक से 4 गो जीरो बैठा के जो है एक पर गुना कर लेंगे। ठीक है, इससे देखिए फायदा क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये 4 गो जीरो से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है 4 अंक पार करेगा। ठीक है, यानी कि जो है दशमलव यहां से उठ करके जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस बात को समझिए ध्यान से कि अगर यहाँ पे दशमलव आ जाए तो ये 875 बचेगा लास्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 875, क्योंकि इधर 2 गो जीरो बचेगा तो दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, वो 875 ही पढ़ा जाएगा। तो अगर एक कहते हैं 10,000 से अगर गुना कर लेते हैं इसको तो 875 हो जाएगा। और नीचे कितना बचेगा तो आप लोग सर 10,000 बचेगा। ठीक है, इसको कटाना है, क्या करना है जी, कटाना है। तो थोड़ा सा समझिए, समझ के कटाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कटाना है तो आप लोग एक तो अलग कटा सकते हैं कहीं पे भी, जैसे 875 जो है यहाँ पे बट्टा में जो है 10,000 लिख लेंगे, और चाहे तो आप यहाँ पे ही कटा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग कटा रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 25 से कटाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 से कटाना मेरे ख्याल से आसान होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिए 25 × 75 होगा तो यहाँ पे बचेगा देखिए 5 और 7 12 बचेगा, यानी कि 125 बचेगा। ठीक है, तो 25 25 125 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 चौका 100 होगा, 2 गो जीरो बचा तो 2 गो जीरो बैठा देंगे। अब जो है 5 से कटेगा तो 5 7 35 होगा, यहाँ पे 5 8 40, यानी कि 7/80 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कटा के कितना जी 7/80 लिख लेंगे, और इस तरह से आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो हाई वाला कटाने वाला काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई गलत वाली बात नहीं होगी, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। और इतना आप लोग बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये जो है आपका 2 में 2 आ जाएगा। आप लोग एक और काम इसमें कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखने का मन ना हो तो इसमें क्या कीजिएगा जी, लिख लीजिएगा, एक लाइन जोड़ लीजिएगा, 0.0875 में 10,000 बटे 10,000 से गुना करने पर। ठीक है, और गुना करके जो है यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि दोनों कटेगा तो 1 होगा और 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऊपर नीचे जो है बटा में लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 28 नंबर का सोल्यूशन इस तरह से कर लीजिएगा तो आपका 2 में 2 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 29 नंबर सवाल जो है यहाँ पे 0.6 पर एक रिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बने व्यक्त करके जो है सरल रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सरल रूप में व्यक्त करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। अच्छा, इसको अगर ऑब्जेक्टिव बनाना तो कैसे बनाएंगे जी, तो आप लोग देखिए 0.6 पर एक रिंग है तो जो अंक दिया उसको अंक को लिख लीजिए, जो अंक पर एक रिंग है तो उतना को 9 ले लीजिएगा। ठीक है, ये कटेगा 3 दूना का 6, 3 3 का 9 कटेगा, तो यानी कि 2 बटा जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कितना हो जाएगा जी 2/3। हम थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2 बटा जो है 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, बोले सब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो इसको अप्रोच को हम यहाँ पे ध्यान नहीं देने वाला है। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखिए कितना जी 0.6 पर जो रेक रिंग है इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 0.6 पर एक रिंग होने का मतलब 6 6 6 जो है रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे जी, माना कि x इज इक्वल टू 0.66666 ये बार बार जो है आएगा। ठीक है, कौ अंक रिपीट कर रहा है तो आप लोग कहेंगे एक अंक रिपीट कर रहा था, एक अंक रिपीट कर रहा था, एक पर एक जीरो बैठाएंगे यानी कि 10 बनेगा, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। तो x में 10 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे देखिए 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0.1 अंक भागेगा तो यहाँ पे 6.666 और 6 ये तो अनंत तक आ जाएगा। ठीक है, आपको हमने बताया कि इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा, और हमेशा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर इस तरह से जो है आप लोग लिख लीजिएगा और घटा लीजिएगा। समीकरण 2 क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 10x है बराबर में 6.6666 ये जो है 4 बार है। और समीकरण 1 में क्या है जी, तो आप लोग सर x बराबर है 0.6666 ये जो है 4 बार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है घटाना है तो चिन्ह बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो 10 को x में से 1 x घटेगा तो 9 को x बचेगा, यहाँ पे 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा। तो समझ देखिए 6 6 6 सब है तो घटेगा तो सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 6 घटेगा तो 0, 6 में 6 घटेगा तो 0, 6 में 6 घटेगा तो 0, 6 में से 6 घटेगा तो 0 दशमलव लगा देंगे। आगे भी जितना 6 6 होगा सब जो है 0 0 आएगा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखना होता है। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा जी 6/9 आएगा, इक्वल कराएंगे तो क्या होगा जी 3 दूना का 6 और 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो है 2/3 आ गया। तो यहाँ पे अतः लिख सकते हैं क्या चीज जी, अतः 0.6 पर जो रेकरिंग है उसका मान क्या आ गया जी 2/3
3 आ गया, यहाँ पे आंसर है क्योंकि x का ही मान a वाला है और ऊपर हमने x को ही माना था 0.66 पर रेकरिंग, यानी कि 0.66 यहाँ पे रेकरिंग है, ध्यान रखिए। तो इसको हमने माना था x के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे x के बराबर इतना है, तो x और x बराबर होता है, यहाँ पे RHS बराबर कर लेंगे, तो 0.6 पर रेकरिंग जो है 2/3 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बना लेना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है एक और तरह से तरीका सिखाते हैं, एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो वो सवाल क्या होगा जी, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन दे देता है कि 0 चाहे यहाँ पे हाँ ठीक है 0.2 खाली इसमें 6 पर रेकरिंग को क्या करना है जी, P/Q के रूप में बदलना है, ठीक है। P/Q के रूप में बदलें, इस तरह से कह देता है, रूप में बदलें, या फिर कह देता है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें, इस तरह से कह देता है सवाल को। तो आप लोग कैसे बनाएंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। अब इस सवाल में देखिए खास बात क्या है कि 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो आप लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो आप लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे 0.26 पर रेकरिंग दिया है ना जी, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसमें खाली 6 पर रेकरिंग दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। देखिए जो अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे 6 पर रेकरिंग है, बाकी पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्या करेंगे जो हम लोग घटा लेंगे। और साथ में देखिए जितना गो अंक पर रेकरिंग होता है उतना गो 9 देते हैं, तो एक खाली 6 पर रेकरिंग है तो 1 अंक रिपीट करते हैं 9 देंगे, और दशमलव के बाद जो गो अंक रिपीट नहीं करता है उसके बदले हम लोग 0 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इस तरह से घटेगा तो कितना होगा, 24/90 होगा, इसको कटा लेंगे तो अपना आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव मेथड से बनाएंगे, नहीं कि 2 नंबरिया मेथड से बनाएंगे। भाई तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया, लेकिन हमको सब्जेक्टिव अप्रोच बनाना है, नहीं कि 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाना है इस चीज को सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है चूंकि लिखेंगे, और ये जो है 0.26 पर जो रेकरिंग है ये आखिर है क्या, तो आप लोग कहेंगे सर 0.2 है, यहाँ पे 6 जो है रिपीट कर रहा है, यानी कि 6 6 6 6 ये जो है बार बार आते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को मानेगा हम लोग x, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि x इज इक्वल टू 0.2 6 6 6 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कि देखिए ध्यान से, इसको जो है आप लोगों को सबसे पहले लाना होगा क्या चीज कि दशमलव जो है यहाँ पे ना जी, तो ये रेकरिंग वाले के पहले लाना होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसमें 2-3 स्टेप में बनता है। तो देखिए यहाँ पे रेकरिंग है, तो इसको पहले जो है दशमलव जहाँ पे माने कि रेकरिंग जहाँ पे है, ठीक है, उस अंक के जस्ट पहले लाना होता है। तो बताइए को गो अंक तरपाना है, तो आप लोग सर 1 अंक तरपाना है, ठीक है। तो पहले 1 पर 1 0 बैठाएंगे, यानी कि 10 से गुना करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर सबसे पहला जो है काम यही करना है, गुना करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना करने का होगा जो है x में 10 से गुना करेंगे तो 10x होगा, ठीक है। इसमें 10 से गुना करते हैं, ये जो है 1 0 की वजह से 1 अंक तरपेगा, यानी कि जो 6 6 रिपीट कर रहा है इसके पहले अंक आ जाएगा, और हमें यही चाहिए था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 6 6 जो है बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेकरिंग के पहले दशमलव आ गया ना जी, तो अब एक बार और गुना करना पड़ेगा, रेकरिंग वाले को तरपाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौ अंक रिपीट कर रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 अंक रिपीट कर रहा है। अगर 1 अंक रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे 1 0 बैठा के गुना करेंगे, यानी कि वापस से फिर दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप में बनेगा, ध्यान रखिएगा। कब बनेगा 2 स्टेप में, जब एगो पर रेकरिंग दिया हो, एगो पर रेकरिंग ना दिया हो दशमलव के बाद में, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को जो है आप लोग को बनाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे जी, अब 10 से गुना करेंगे। क्यों 10 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि 1 1 अंक रिपीट कर रहा है। 1 अंक का मतलब हुआ 1 पे 1 0, 1 पे 1 0 का मतलब हुआ 10, ठीक है, ध्यान रखिए। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर आप लोग जो है गुना करेंगे। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, 10 दहिया के 100 x हो जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो दशमलव 1 अंक और तरपेगा, यानी कि 26.66666 ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण 1 मत मानिएगा। अब जो नीचे 2 समीकरण है ना जी, इसको आप लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण जो है 2 मान लीजिएगा, ठीक है। और अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाइएगा, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या लिखा है, तो समीकरण 2 में लिखा है 100x, कितना लिखा है जी, 100x इज इक्वल टू लिखा है 26.6666 इस पर रेकरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 1 में लिखा है 10x इज इक्वल टू 2.6666 ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। घटाना है तो आपको जो है चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 100 को x में से 10 को x घटेगा तो ये हो जाएगा 90 को x, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 26 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24.6, 6 में 6 घटे तो सब 0 0 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है दशमलव का जो है 0 0 रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 24/90, जो कि आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वो जो बताए थे, यहाँ पे हम लोग का 24/90 ही आया था, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो ऑब्जेक्टिव में उस मेथड से बना सकते हैं और सब्जेक्टिव में इस मेथड से बना सकते हैं। अब इसको कटाना पड़ेगा, तो कैसे काटेगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर ई जो है कटेगा 2 से पहले, तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे जो है 45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और यहाँ पे 3 से 15 45, यानी कि कट के आ जाएगा 4/5 बोले 15, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या आ जाएगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर अतः यहाँ पे देखिए क्या आएगा जी? यहाँ पे कितना था जी? ऊपर था यहाँ पे 0.26 था, ठीक है, 0.26, तो 0.26, इसमें खाली 6 पर एक रिंग था, इसका वैल्यू आ जाएगा 4/15 और यही हम लोग क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हाई जो है जो काट के लिख रहा है ना जी, इसको काटने से अवॉइड कीजिएगा, मत काटिएगा, डायरेक्ट जो है आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट जो है 6 से कटेगा, ठीक है, और 6 चौका 24 होगा, 15 छक्का 90 होगा, तो 4/90 15 हो जाएगा, 4/15 लिख लीजिएगा। है काटने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि काटने से एक तो भद्दा भद्दा लगता है और काटना जो है गलत बात भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए काटे हैं, वरना जो है हम डायरेक्ट 24/90 को लिखते हैं, 4/15 लिख रहे हैं। तो जहां भी आपको जो है काटने का जरूरत पड़े तो आप लोग काटने से बचिएगा। अगर काट देते हैं तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए काटने से आप लोग बचिए, डायरेक्ट जो है आंसर को लिखा करें, इस बात को ध्यान रखा करें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है बना सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों को। तो अब आप लोग से हम यही सवाल बनेंगे, देखिए यही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है दशमलव से जो है देखिए रेकरिंग वाला संख्या हो चाहे बिना रेकरिंग वाला संख्या, उसको p/q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीख गए। तो चलिए आपको अब होमवर्क दे देते हैं, आप जो है बनाइए और बना करके मुझे इंस्टाग्राम भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में बदलें, परिमेय संख्या के रूप में बदले। परिमेय संख्या के रूप में बदलने का मतलब हुआ क्या चीज? p/q के रूप में बदले, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, तब बदलना है। तो यहाँ पे 1 नंबर हम सवाल दे देते हैं, 0.9 पर एक रिंग देते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल दे देते हैं, 0.0001 पर हम लोग एक रिंग देते हैं। 3 नंबर सवाल यहाँ पे आपको देते हैं 4.6 पर एक रिंग देते हैं। 4 नंबर सवाल जो देते हैं वो यहाँ पे देखिए 0.268 यहाँ पे 68 पर एक रिंग दे देते हैं। यहाँ पे 5 नंबर जो सवाल है ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 2.24 पर एक रिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर जो सवाल होगा वो 2.245 पर खाली एक रिंग होगा। और यहाँ पे 7 नंबर जो सवाल है ध्यान रखिएगा, इसमें हम देते हैं 2.3466 पर एक रिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 8 नंबर जो सवाल है ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग लिख देते हैं 0.119, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ पे लंबा कर देते हैं, 4 पर एक रिंग देते हैं। तो 8 को सवाल आपको दे रहे हैं, ये 8 को सवाल को क्या करिए जी, आप लोग घर पे बनाइए और बनाने के बाद जो है फोटो खींच करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। इंस्टाग्राम का जो है लिंक आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग जो है उस पर बना करके डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। हम आपके जो है क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप जो है जरूर सॉल्व करके मेरे को भेजिए, हम आपके जो है आंसर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस वीडियो का जो है PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे जो है आप लोग को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले टाइप में, यानी कि 30 नंबर सवाल पे चलते हैं। और 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके सवाल जो है परीक्षा में पूछेगा 2 अंकों का ही पूछेगा। तो 2 अंक पूछेगा ना, तो 2 अंक के लिए जो है ज्यादा टाइम आप लोग मत दीजिएगा, ठीक है। तो अब चाहिएगा, ध्यान रखिए, आपके पास परीक्षा में रहेगा 30 गो सवाल, ठीक है। तो 30 गो सवाल में से आपको 15 गो सवाल बनाना है। तो एक तो विद्यार्थी क्या करता है कि इस सवाल को जो है ऐसे बनाने मैंने सीख जाता है, ऐसे रट जाता है इसको कि वो जो है आंख बंद करके भी बना सकता है। तो वैसे विद्यार्थी तो जरूर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है कंफर्म याद रहता है। लेकिन वैसे विद्यार्थी
जो थोड़ा सा माने कि 30 के 30 क्वेश्चन को जानकारी रखते हैं, ठीक है, या फिर 30 को 25 क्वेश्चन का जानकारी रखते हैं और उसमें से वही क्वेश्चन मिल जाता है तो आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सिद्ध होता है, इसको मैंने सिद्ध करने में टाइम लगता है और ये है 2 ही मार्क्स का, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे आप लोग टाइम बर्बाद करने जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप जो है इस पर जो है टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि दूसरे माने सवालों को जो है बनाए, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है परीक्षा में जो है सारे सवालों को जानते हैं तो आप जो है वही सवाल को बनाएंगे जो सवाल जो है आसानी से बन जाएगा, कम समय में बन जाएगा, उस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे विद्यार्थी हैं जिनको जो है सभी सवाल नहीं आते हैं तो इस सवाल को बनाना जरूर सीखिए और सीखने के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा जी, परीक्षा में जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सीखना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहला ही जो काम करेंगे, आप अपरिमेय संख्या मानने के लिए सिद्ध करने के लिए कहा है तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, ठीक है, बड़ी आराम से लिखना है, ध्यान रखिएगा। संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, √5 देगा तो √5 को मानिएगा, √7 देगा तो √7 मानिएगा, जो यहाँ पे संख्या देगा उसको आप लोग मान लीजिएगा कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये संभव है तो यहाँ पे परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ध्यान रखिएगा A/B के रूप में मानते हैं और फिर जो है उसमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको काटाते हैं और फिर जो है उसको P/Q के रूप में बदलते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है टाइम बचाना तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q एक क्या है जी, यहाँ पे पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा। P और Q क्या है जी, एक पूर्णांक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूर्णांक की जगह पे जो है डायरेक्ट लिखिए स्वाभाविक संख्या, ताकि आपको कुछ कटाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट लिख रहे हैं स्वाभाविक संख्या, क्योंकि 2 ही मार्क्स का पूछेगा तो यहाँ पे आपको ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टकट जो है मेथड इसका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं, यानी कि नीचे जो है 0 के बराबर नहीं होगा। नीचे 0 के बराबर अगर कर देंगे तो इसका जो है मान संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो 0 नीचे जो है 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q को स्वाभाविक संख्या यहाँ पे मान लिया है। स्वाभाविक संख्या का मतलब होता है कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P और Q का जो है HCF 1 है, ठीक है। यानी कि P और Q जो है 1 के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पे देखिए 15/20 है, ठीक है। तो 15/20 है, ये देखिए ये 5 से कटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 5 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 का 20 होगा। तो ये 15/20 है, इसमें जो है इसका HCF जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से कटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है जी, 5 से कटता है, इसलिए इसका HCF जो है 5 हो जाएगा। अगर इसमें जो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जैसे मान चले कि यहाँ पे हम 5/7 लिख रहे हैं, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका HCF जो है 1 होगा, क्योंकि ई खाली 1 से कटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, अगर है 5 से कट रहा है तो ये जो है 15 और 20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 15 और 20 जो है स्वाभाविक संख्या नहीं है, आई जो है खाली 1 से कट रहा है, तो यहाँ पे 5 और 7 जो है एक स्वाभाविक संख्या है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, 2 ऐसा संख्या जिसका जो है HCF 1 हो, यानी कि 1 के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से ना कटे, तो उसको हम लोग स्वाभाविक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे √2 को हम P/Q के रूप में जब लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो कटा लिए हैं और उसके बाद ही इसको लिखे हैं, तो P/Q के रूप में इसको लिख लिए। और P और Q क्या है जी, यहाँ पे स्वाभाविक संख्या है, यानी कि P और Q 1 के अलावा दूसरे किसी भी संख्या से नहीं कटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ गए, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा अतः, क्या लिखेगा जी, √2 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q, ठीक है। रूट को हटाने का प्रयास कीजिए, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेगा जी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ आप लोग वर्ग कर लेंगे, कैसे वर्ग करेंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो √2 का जो है स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बचेगा ऊपर और नीचे जो है क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए क्या होगा जी। तो आप लोग सर जो है 2q स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बटा के नीचे दे रहेगा तो गुना हो जाएगा, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर स्पष्ट रूप से आप लोग देखना चाहें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी, पी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे कथी करना है, लेकिन हाई वाला जो है इक्वेशन को आप लोग इस इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा संभावना लाते हैं कि पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है जी, 2 से विभाजित है। ठीक है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर 2 से क्या होता है जी, विभाजित होता है। इसलिए अगर हम ए को पी का बात करें तो पी भी क्या होगा जी, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, आप लोग इस लाइन को लिख लीजिएगा, यानी कि पी स्क्वायर को जो है 2 काट रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यानी कि एगो अकेला पी को भी 2 काट देगा। जैसे मान चले कि 5 के स्क्वायर को अगर जो है 5 काट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है 5 एगो अकेला रहेगा 5 तो उसको भी काटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर 5 के स्क्वायर को 5 काट रहा है, यानी कि 5 के स्क्वायर 25 को जो है क्या कर रहा है जी, यहाँ पे 5 काट रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है अकेला जो 5 का स्क्वायर जो था इसमें से 5 को भी क्या करेगा जी, अकेला ही काटेगा 5 बार, 5 को काट देगा। ठीक है, तो यानी कि जो है अगर पी स्क्वायर को काटता है तो इसका मतलब जो है पी को भी काटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखते हुए सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए, अगर जो है p को 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग p को 2 से भाग लगाते हैं तो भागफल जरूर कुछ ना कुछ आएगा और शेषफल क्या होगा जी, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्णता विभाजित हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो शेषफल जो है 0 आएगा, तभी पूर्णता विभाजित करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो p है वो क्या हो रहा है जी, m बार में कट जा रहा है, 2 से m बार में कट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे p कौन सा संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो है p वो m बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो जो p होगा किसके बराबर होगा, तो आप लोग सर इसको और इसको गुना करते हैं तो 2 और m को गुना करें तो 2m होगा, और यहाँ पे शेषफल को जोड़ते हैं, यानी कि 0 को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि m जो है भागफल हम लोग पता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भागफल क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि भागफल m होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अब माना कि ठीक है, p बराबर क्या होगा जी, यहाँ पे 2m हो जाएगा, तब p को जो है 2m मान लिए यहाँ पे। ठीक है, और समीकरण 1 में जो है इस p का मान रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे p का मान हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, p का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना में रख रहे हैं जी, समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है जी, तो देखिए 2q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर है, तो p का मान कितना रख रहे हैं जी, 2m रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा, 2m का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, देखिए 2q स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए है यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, है 2 से जो है 4 जो है 2 बार में कटेगा, ध्यान रखिएगा, तो ये 2m स्क्वायर होगा, q स्क्वायर गुना में 2 है तो ये आएगा बटा के नीचे, तो 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा तो 2m स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे 2m स्क्वायर लिख लिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से जो है हम लोग यहाँ पे निकालें m स्क्वायर का मान, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि q स्क्वायर अब बटा में है जो 2 चला जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर गुना में 2 है तो जाएगा बटा के नीचे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि q स्क्वायर को जो है 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे q स्क्वायर कौन विभाजित कर रहा है जी, 2 विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है जी, q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, q को भी 2 विभाजित करेगा, q को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं अतः स्पष्ट है कि, अब थोड़ा सा बात को समझिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा था कि संभव है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान रहे हैं। जब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो जो p बटा q के रूप में अगर लिख रहे हैं तो p और q जो है एक स्वाभाविक संख्या रह रहा है, यानी कि p और q को एक के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं काट सकता। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके बेसिस पर, तो हम लोग देख रहे हैं कि p को जो है एक बार 2 काट रहा है, अब p को जो है q को जो है यहाँ पे 2 काट रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
है पी क्या चीज, पी को भी 2 काट रहा है और क्यू को भी 2 काट रहा है, यानी कि पी और क्यू को जो है 2 काट रहा है, यानी कि सभाज्य संख्या नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त, यानी कि एक के अलावा, ध्यान रखिएगा, एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 मौजूद है, जो कि हमारी मान्यता के क्या है जी, विरुद्ध है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। यानी कि हमको जो है, हम माने थे कि इसका सभाज्य संख्या है, मतलब क्या चीज, एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू दोनों को जो है 2 काट रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का हो गया जी, 2 आ गया। तो ये जो है हम जो माने थे उसके विरोध में है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये विरोध आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए हमारा मानना सही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना सही नहीं है, हमारा मानना सही नहीं है, सही नहीं है। अतः क्या है जी, यहाँ पे हम क्या माने थे, तो ये रूट नंबर 2 को जो है परिमेय संख्या मान लिए थे, रूट नंबर 2 को क्या मान लिए थे जी, परिमेय संख्या मान लिए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारा ये मानना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम माने थे उसके विपरीत में जो है आ रहा है। ठीक है, हम माने थे कि एक के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं काट लेगा, और यहाँ पे आ जा रहा कि 2 भी काटता है इस बात को, यानी कि जो हम परिमेय संख्या मान के हल कर रहे हैं इसके वजह से ही गड़बड़ी आया है। तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं रखेंगे, जब परिमेय संख्या नहीं होता कौन सा संख्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः रूट नंबर 2 एक कौन सा संख्या है जी, तो आप लोग कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कौन संख्या है जी, तो आप लोग कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है, और यही लिखकर क्या कर लीजिए जी, यहाँ पे प्रूव्ड लिख लीजिएगा। तो बस आपको ज्यादा नहीं सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है। अब इसीलिए हम कहते हैं इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए कहते हैं हम कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अगर 2 नंबर में पूछता है तो इसको बनाने से बचिएगा। हाँ, अगर 5 नंबर के लिए पूछता है तो आप एकदम बेधड़क बनाइए, क्योंकि ये 5 नंबर लायक क्वेश्चन है तो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 नंबर में पूछता है तो इसको मत बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी सवाल बचे रहेंगे उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो है 30 क्वेश्चन मौजूद रहेगा, और 30 क्वेश्चन में से आखिर 15 क्वेश्चन छोड़ना ही है, तो क्यों ना इस लंबे वाले क्वेश्चन को ही छोड़ दिया जाए अगर 2 नंबर में पूछता है तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, अगर 5 अंक में जो है इस सवाल को पूछ देता है तो आप लोग जो है जरूर बनाइएगा, क्योंकि इतना लंबा बना सकते हैं तो 5 नंबर जो है आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विद्यार्थी लोग को ये सीखना बहुत जरूरी होता है, तो जरूर इसको सीख लीजिएगा। सिद्ध करना कैसे सिद्ध करते हैं, अब अगर मान चले कि इसी पर जो है तो रूट नंबर 5 पूछता है, ठीक है, तो क्या करते जी, यहाँ पे जो है 5 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रूट नंबर 2 है इसको जो क्या कर लेते हैं हम लोग 5 रख लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 5 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 5 रख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर कर देते क्या होता है जी, 5 आता है, यानी कि जहां जहां इसमें 2 दिखाई दे रहा है वहां पे जो है 5 रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जहां पे 2 का स्क्वायर 4 लिखा है वहां पे 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वाला भी आ जाएगा। उसी तरह से अगर 7 वाला अगर रखना होता है क्या करेंगे जी, यहाँ पे खाली 2 की जगह पे जो है 7 पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 की जगह पे 7 रख लेंगे। अगर 11 वाला पूछेगा तो 11 रख लेंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग बहुत सारे सवालों को इस पर आधारित बना सकते हैं। तो चलिए आपको होमवर्क देते हैं कि आप लोग इसी मेथड पर जो है मैंने कि सवाल बनाइएगा बहुत सारा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे रूट नंबर 3 वाला है तो रूट नंबर 3 आप लोग वाला बना सकते हैं। ठीक है, खाली वहां पे 2 की जगह पे 3 पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 वाला है तो 5 भी आप लोग बनाइएगा। 5 के अलावा जो है 7 वाला है तो 7 भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग आ गया। ठीक है, तो ये सवाल अगर 2 नंबर पूछता है तो आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर ये 2 मार्क्स में पूछ देता है तो आप लोग जो है इसको जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है गजब का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल को हम लोग चर्चा करेंगे कैसे बनाना है, क्योंकि ये जो है देखिए ये बहुत कम समय में बन जाएगा। 4 से 5 लाइन में ही सवाल बन जाता है। ठीक है, तो 4 से 5 लाइन में बनता है तो 2 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 6 में सीखेंगे। ठीक है, यानी कि वीडियो नंबर 6 में देखेंगे इस सवाल को। ठीक है, और आगे बहुत सारे सवाल है तो इस वीडियो में आप लोग मैंने इस वीडियो नहीं आइए प्लेलिस्ट में आपको जो है ये वाला सवाल मिल जाएगा, देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से प्लेलिस्ट में आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं प्लेलिस्ट।